हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बायोलॉजी की लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सेल कंपोजिशन ऑफ सेल या कोशिका का संगठन। कोशिका का संगठन में हम लोगों ने बता दिया था मोस्टली जो सेल होती है वो तीन पदार्थों से मिलकर बनी हुई होती है, या तीन इसका जो कोशिका संगठन होता है वो तीन पदार्थों से मिलकर बना हुआ होता है। फर्स्ट था अपना सेल वॉल, सेकंड था अपना सेल मेम्ब्रेन, और जो थर्ड था अपना वो था क्या, प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था सेल वॉल के बारे में। आज का जो अपना टॉपिक है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या हम लोग बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो टॉपिक क्या है भाई? सेल मेम्ब्रेन। हिंदी में बोलते हैं कोशिका झिल्ली। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो क्या होती है। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, नाम ही क्या है, झिल्ली। झिल्ली का मतलब एक लेयर होती है। झिल्ली का मतलब क्या होती है? एक लेयर होती है जो पाई जाती है कोशिका के जीव द्रव्य के चारों ओर। कहाँ पाई जाती है? कोशिका के जीव द्रव्य के चारों ओर। कल हम लोगों ने बताया था कि जो सेल वॉल होती है वो भी जीव द्रव्य के चारों ओर पाई जाती है, लेकिन किसमें? पादप में। किसमें पाई जाती है भाई? पादप में पाई जाती है। लेकिन अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन जो कोशिका का जो जीव द्रव्य है उसको जो कवर करने वाली संरचना होती है, या उसको घेरे रहने वाली जो संरचना होती है वो क्या कहलाती है भाई? सेल मेम्ब्रेन। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कि यह जो झिल्ली होती है वो विद्युत आवेशित झिल्ली होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह जो झिल्ली होती है वो कैसे होती है? विद्युत आवेशित झिल्ली होती है। इसके साथ ही साथ यह एक पारगम्य मेम्ब्रेन होती है, जबकि सेल वॉल पारगम्य नहीं थी, इम्परमिएबल थी। जबकि ये कैसी है? परमिएबल मेम्ब्रेन होती है या पारगम्य झिल्ली होती है। मतलब इसमें से जो पदार्थ होते हैं वो क्या कर सकते हैं? आवागमन कर सकते हैं। विलय और विलायक के जो अणु होते हैं वो क्या कर सकते हैं? आवागमन कर सकते हैं। मतलब सेल से बाहर भी आ सकते हैं और सेल के अंदर भी जा सकते हैं। लेकिन क्या होगा? यह एक चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है। कैसी झिल्ली है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। कैसी झिल्ली है भाई? सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है, जिसमें से जो चयनित पदार्थ होते हैं वो ही सेल के अंदर एंडोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं। इतना क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन की, तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो मुख्य रूप से बनी हुई होती है लिपिड व प्रोटीन की। किसकी बनी हुई होती है? लिपिड व प्रोटीन की बनी हुई होती है। ठीक है, इसके लिए सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए विभिन्न मॉडल दिए गए, जिसमें से जो मुख्य मॉडल है वो है सिंगर एंड निकोलसन का मॉडल। जैसे हम लोग बात करें कौन कौन से मॉडल दिए गए, तो लिपिड बाई लेयर मॉडल दिया गया, ठीक है, सैंडविच मॉडल दिया गया, और भी यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया गया, और भी विभिन्न मॉडल दिए गए। लेकिन अगर हम बात करें इसके लिए जो सर्वमान्य मॉडल था वो कौन सा था भाई? फ्लूइड मोजेक मॉडल। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। जीव द्रव्य को घेरे रखने वाली झिल्ली को क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन। इतनी बात क्लियर है? हम बात कर रहे हैं सर्वमान्य मॉडल की, तो सर्वमान्य मॉडल कौन सा था? तरल मोजेक मॉडल या फ्लूइड मोजेक मॉडल। कोशिका झिल्ली को समझाने के लिए, कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए, संरचना को समझाने के लिए सर्वमान्य मॉडल कौन सा था? फ्लूइड मोजेक मॉडल किसने दिया भाई? सिंगर व निकोलसन ने।
दो वैज्ञानिक थे, सिंगर व निकोलसन। इन्होंने कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाया। क्या बताया इन्होंने, वो भी जान लेते हैं। इन्होंने बताया कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो बनी हुई होती है लिपिड एंड प्रोटीन की। किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। अगर हम इसकी थिकनेस की बात करें, इसकी मोटाई की बात करें, तो यह एक 75 एंगस्ट्रॉम मोटी स्ट्रक्चर होती है। मोटाई कितनी होती है इसकी? 75 एंगस्ट्रॉम मोटाई होती है। अगर हम बात करें, इसमें जो लिपिड होती है उसकी डबल लेयर पाई जाती है। क्या लेयर पाई जाती है? दोहरी परत के अणु पाए जाते हैं। किसके? लिपिड के। और इनके बाहर और अंदर की ओर प्रोटीन पाए जाते हैं। जो ये प्रोटीन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो परिधीय प्रोटीन होते हैं और दूसरा होता है आंतरिक प्रोटीन, या हम लोग बोल सकते हैं एक बाह्य प्रोटीन होता है और एक आंतरिक प्रोटीन होता है। लिपिड की क्या पाई जाती है? डबल लेयर पाई जाती है। हम लोग डायग्राम के द्वारा समझते हैं। तो डायग्राम में क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड निकोलसन मॉडल, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड बाई लेयर मॉडल होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लिपिड लेयर होती है वो कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेन। ये देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे दिखाया गया है डबल लेयर है, ठीक है। इसे क्या लिखा गया? फोस्फोलिपिड बाई लेयर। क्लियर है? दो प्रकार के क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन। इन प्रोटीन को कहा जाता है, एक तो क्या है? लिपिड के अणुओं के बीच धसे हुए होते हैं। कहाँ धसे हुए होते हैं? लिपिड अणुओं के मध्य में पाए जाते हैं। इन प्रोटीन को कहा जाता है इंट्रिंसिक प्रोटीन या आंतरिक प्रोटीन। इन्हें समाकलन प्रोटीन भी कह सकते हैं। क्लियर है? जबकि बाहर की ओर जो पाए जाने वाले प्रोटीन है उसे कहा जाता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या बाह्य प्रोटीन। क्लियर है? तो ये किसने बताया इस संरचना के बारे में? सिंगर एंड निकोलसन ने। अगर हम बात करें बाह्य प्रोटीन की, तो ये जो बाह्य प्रोटीन होते हैं ये एक मोटी जो लेयर होता है उसका निर्माण करते हैं। जबकि अगर हम बात करें, सिंपल सी बात है, बाह्य प्रोटीन है तो मेम्ब्रेन की क्या करेंगे? प्रोटेक्शन का काम करेंगे। जबकि अगर हम बात करें इंट्रिंसिक प्रोटीन की या आंतरिक प्रोटीन की, तो ये जो आंतरिक प्रोटीन होते हैं वो कोशिका झिल्ली पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करते हैं। क्या काम करेंगे भाई? आंतरिक प्रोटीन कोशिका झिल्ली पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करते हैं। पदार्थों के आवागमन को क्या करते हैं? नियंत्रित। क्लियर है इतनी बात? अगर हम बात करें फंक्शन की, सेल मेम्ब्रेन की फंक्शन की, फंक्शन का मतलब होता है कार्य। तो कोशिका झिल्ली के अनेक कार्य होते हैं। सबसे पहली बात तो ये क्या पाई जा रही है? जीव द्रव्य के बाहर पाई जाने वाली संरचना है। तो यह कोशिकांगों को, किसको? जीव द्रव्य में कोशिकांग पाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे जीव द्रव्य के बारे में। तो यह क्या करेगी? कोशिकांगों को एक निश्चित आकृति प्रदान करने का कार्य करती है। कोशिकांगों को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है। क्लियर है? सिंपल सी बात है भाई। हम लोग जान सकते हैं कि कहाँ पाई जा रही है? जीव द्रव्य के बाहर पाई जा रही है। तो जीव द्रव्य के बाहर पाई जाएगी तो उसे क्या प्रदान करेगी? एक तो कोशिकांगों को आकृति, दूसरा सुरक्षा का कार्य करती है। दूसरा क्या करेगी? सुरक्षा। विभिन्न कोशिकांगों की सुरक्षा का क्या करती है? कार्य करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यह पदार्थों के निष्क्रिय व सक्रिय परिवहन में मदद करती है। क्या कार्य करेगी भाई? पदार्थों के निष्क्रिय व सक्रिय परिवहन में हम लोग जानते हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कैसी है? पारगम्य झिल्ली होती है। कैसी झिल्ली होती है भाई?
पारगम्य झिल्ली होती है, इसमें क्या होता है कि यह जो झिल्ली होती है वो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है, मतलब चयनित पदार्थों को सेल के अंदर आने देती है, और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको एक्सक्रीट करने का भी क्या करती है, कार्य करती है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा। मतलब अगर हम बात करें तो क्या कर रही है, ये परिवहन का कार्य कर रही है। तो यह सक्रिय व निष्क्रिय परिवहन दोनों में क्या करती है, सहायता। अगर हम बात करें निष्क्रिय परिवहन की, तो निष्क्रिय परिवहन क्या होता है, वह परिवहन जिसमें ऊर्जा की क्या नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती, क्या कहलाएगा, निष्क्रिय परिवहन। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जैसे विसरण, डिफ्यूजन क्या होता है, पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बिना ऊर्जा के गमन क्या कहलाती है, विसरण। तो विसरण, परासरण, इसके साथ इस सक्रिय परिवहन, वह परिवहन जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इन सब के परिवहन में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्लियर है। तो ये था हमारा क्या, सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, पदार्थों के निष्क्रिय परिवहन। निष्क्रिय परिवहन में क्या क्या आ जाएगा, जैसे विसरण, परासरण, ठीक है। वह सक्रिय परिवहन, सक्रिय परिवहन में क्या करती है, मदद करती है। तो ये था हमारा सेल मेम्ब्रेन के बारे में।